ओके सो हमने कल क्या पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लास में? बता सकते हो आप लोग? बेसिक मॉडल सर। बेसिक मॉडल और उनका हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेग्रेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न का सेंटेंस प्रैक्टिस किया हुआ था। गॉट इट? सो अभी हम लोग यस। क्या करते हैं ना, हमारी क्लास का रूल है कि हम लोग फर्स्ट में 5 मिनट्स क्या करते हैं, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कितने बेसिक टॉपिक कंप्लीट किया है? वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, बेसिक मॉडल्स, हमने एडजेक्टिव सेंटेंसेस पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर्स, बेसिक वर्ब्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी इंपेरेटिव नहीं पढ़ा है, बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस वेरी इजी मेकिंग सेंटेंसेस। सो ओके, लेट गेट स्टार्ट एंड फुल्ली फोकस्ड हियर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैं डॉक्टर हूँ। I'm a doctor. आप अभी कहाँ हो? Where are you now? आप कौन हो? Who are you? आप कहाँ हो? Where are you? आप कैसे हैं? How are you? यह क्या है? What is this? यह मेरा नहीं है। This is not mine. दिस इज नॉट माइन। दिस इज नॉट माइन, अगर हमारे पास में अगर कोई वस्तु है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट माइन। इट इज नॉट माइन। क्या आपके पास मेरा फोन है? डू यू हैव माय फोन? डू यू हैव माई फोन? मेरे पास आपका मोबाइल फोन नहीं है। आई डोंट हैव योर मोबाइल नंबर। मैं फिर स्पीक। ओके, मैं भी क्लास में हूँ। आई एम इन क्लास। आई एम एट क्लास में आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। I cannot talk to you. वह मेरा दोस्त है, वह आई मेरी डोंट हेल्प टॉक टू करेगा। यू। वह मेरा दोस्त है, वह मेरी हेल्प कर सकता है। ही इज माई, इज माय फ्रेंड। ही विल हेल्प मी। कर सकता है। ही इज माई विल फ्रेंड। बी हेल्प। Can help me. ही कैन हेल्प मी। ही इज माई फ्रेंड एंड ही कैन हेल्प मी। मैं आपसे मिल नहीं पाया। मैं आपसे मिल नहीं पाया यार। आई कुड नॉट मीट यू। आप स्कूल कब जा पाओगे? यू विल बी एबल टू गो टू स्कूल When will you be able to go to school? व्हेन मैं, व्हेन विल यू बी एबल टू गो टू स्कूल? when will you be able to go to school? मैं आज क्लास ज्वाइन कर पाऊंगा? सर अगेन स्पीक। मैं आज क्लास ज्वाइन कर पाऊंगा? आई विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास टुडे। Today I will be able to join the class. Yeah, I will be join the class today. कल मैं मार्केट में था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। I Yesterday, was market yesterday, therefore I could not talk to you. yesterday I was at market, therefore I could not talk to you. आपको मेरी हेल्प करनी Yes. चाहिए। You should help me. You should help me. आपको क्लास रेगुलरली ज्वाइन करना ही चाहिए। You must join You the must class. join the class regularly. अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? What can we do? What should I do? What should I do? क्या करना चाहिए? It's advice. What should I do? आपको उसकी मदद क्यों करनी What पड़ती है should I भाई? do? आपको उसकी मदद क्यों करनी पड़ती है? You have help her. Why do you Why? have Why? to? Why do Why do you? you have to help her? Why do you have to help her? आपको उसे पढ़ाना क्यों पड़ा? आपको उसको पढ़ाना क्यों पड़ा? Why did you teach her? Why did you have to teach her? Why did you have to teach her? आपको अपनी मम्मी की हेल्प कब करनी पड़ेगी?
When will you help to mother? When will you have to help to mother? When will you have to help to your mother? मैं sentences बना सकता हूँ. I can make sentences. मैं यह रास्ता जानता हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. I I know I know this way I know and क्या हो जाएगा? I know this way and I can help you. I can help you. help you. मेरे 5 दोस्त हैं और सारे के सारे ब्रिलियंट हैं. My, I have 5 friends. And all are all brilliant. all brilliance. All are brilliant. क्या Here वह there. राधा है? क्या वह राधा है? इससी राधा? Is she Radha? क्या यह पेन है? Is this pen? क्या Is यह this आपका pen? पेन है? क्या यह आपका पेन है? Is this your pen? Is this your pen? Is this your pen? क्या यह आपका है? Is this Is your? this your? आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है. You need to You learn need to learn. English. You need to learn English. आपको इंग्लिश बोलने की हिम्मत है. You dare You to speak English. मैं जब 10th क्लास में था मैं रेगुलर स्कूल जाया करता था. I was when I was 10th class. I go to regular. देखिए, When I was in class, I used to. when I was in 12th class or 10th class, whatever I did say, when I was in 12th class, I used to go to school regularly. Okay, I used to I go to was school regular. regularly. Okay, it's enough. So it's a good thing, and it was very nice translation. So now today we will learn tenses. You know tenses क्या होता है? सबसे पहले माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन कि यार tenses क्या है? टेंस करता क्या होगा? टेंस करता क्या होगा? ये टेंस का काम क्या है? ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग टेंसेस? तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस. हम ट्राई करेंगे कि वी विल ट्राई टू दैट वी विल कंप्लीट द टेंसेस इन वन क्लास. ओके, अगर आपको ज्यादा ही डीप में टेंसेस पढ़ने हैं सो यू मस्ट वॉच आवर यूट्यूब चैनल. एंड इन माय यूट्यूब चैनल आई हैड made a playlist of tenses and there I had uploaded uh, 12 12 videos I think. So you may watch all these videos for your knowledge. So अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो you may continue your tenses from my YouTube channel. Okay, अर्जुन इंस्टीट्यूट YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा सारे का सारा. Okay, got it. So coming to the point, हम बात कर रहे हैं टेंसेस की. टेंसेस होता क्या है? टेंसेस करता क्या है? सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए ना कि टेंसेस होते क्या है. देखिए, टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल. हमको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं. क्योंकि हिंदी हम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं. टेंस टेंस का मतलब होता है काल. कंफ्यूज हो जाओगे. टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो ये ना टाइम को बताता है. किसको बताता है? टाइम को बताता है. टाइम क्या होता है? टाइम इज शो द योर पोजीशन. मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, इट्स माय प्रेजेंट केस. मैं डॉक्टर था, इट्स माय पास्ट केस. मैं डॉक्टर हूंगा, ये हो जाएगा फ्यूचर केस. आपने एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा कॉमन सुना होगा. कौन सा वाला बताऊं आपको? आप थोड़ा सा शर्मा जाते हैं. देखिए, आपने एक सेंटेंस सुना होगा: मैं आपसे प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी. ओके, मैं जिंदा था, जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगा. तो ये जो होता है ना, ये तीनों का जो मिक्सअप होता है इसको हम बोलते हैं टेंस. देखिए, तो सबसे पहले बात करेगा टेंसेस की. तो देखो, मैं सबसे पहले एक ही ट्रिक फॉलो करने बोलता हूँ आप लोगों को. देखो, आप लोगों को मेरी 4 फिंगर्स दिख रही होगी. फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक दिखा. फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सभी को बनता है इतना? अब देखो, 3 ब्लॉक्स हमारे पास में. कितने ब्लॉक्स हमारे पास में? 3 ब्लॉक्स हमारे पास में. जब 3 ब्लॉक्स हमारे पास में तो सभी का नाम देखो: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर.
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस इज अवेलेबल इन इंग्लिश ग्रामर, सो यू मस्ट से दैट there are three types of tenses is available in English grammar, and it's a subdivision part of 12 categories. Okay, so three types के basic tenses होते हैं। कितने होते हैं ये टेंसेस की संख्या? कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। गॉट इट? अब देखिए तीन कौन कौन से मैंने आपको बताया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हो जाता है एक सीधी भाषा में है, पास्ट का मतलब हो जाता है था, और फ्यूचर का मतलब हो जाता है होगा। ये चीज तो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा के रखा हुआ है। करेक्ट? अब देखिए इनकी सब कैटेगरी की बात करते हैं, इनकी सब कैटेगरी की बात करते हैं। देखो आपके पास में 4 फिंगर्स थी जिसमें तीन तीन ब्लॉक्स है, तो हमने बोला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। Now you can see in my fingers, this is my index finger, this is my middle finger, this is my ring finger, and this is my pinky finger, or another name is little finger. Okay, pinky finger भी बोलते हैं इसको। अब इस फिंगर को मैं नाम दे रहा हूँ सिंपल, सिंपल। इसको नाम दे रहा हूँ मैं कॉन्टिन्यूअस, इसको नाम दे रहा हूँ मैं परफेक्ट, इसको नाम दे रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सभी लोग अपनी फिंगर्स एक बार सामने कर ले, रिवाइज भी हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल 12 टेंसेस। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेल मी द नेम। इसका नाम क्या है इस फिंगर का? इसका? कंटिन्यू, इसका? परफेक्ट, इसका? परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए इस ब्लॉक को क्या बोला था हम लोगों ने? present, प्रेजेंट। इस ब्लॉक को कंटिन्यू, past, पास्ट। इसको क्या बोले थे? future, फ्यूचर, फ्यूचर बोला था। अब बताओ मैंने अगर इस ब्लॉक को पकड़ा है तो ये ब्लॉक कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला प्रेजेंट सिंपल। सेकंड ब्लॉक क्या हो गया मेरा? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट सिंपल। ये वाला क्या हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर, गॉट इट? ये थी पूरी फिंगर कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पास्ट, परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये वाली फिंगर कौन सी थी बताओ? perfect, ये वाला ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर, present perfect, ये वाला ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? past perfect, एंड दिस वन? future perfect, ओके, ये छोटी वाली फिंगर को क्या बोले थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोले थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? तो हमने क्या बताया? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो हमारी जो इंडेक्स फिंगर थी यानी ये वाली, इसमें हमने बोला था कि यहाँ पे क्या है? सिंपल। तो देखिए प्रेजेंट के साथ जब इसको आप कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? प्रेजेंट सिंपल। पास्ट के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा? पास्ट सिंपल। जब आप इसको फ्यूचर के साथ कनेक्ट करोगे तो फ्यूचर सिंपल। गॉट इट? हम्म। अब देखिए ऐसे ही हम लोग दूसरा करते हैं। देखिए प्रेजेंट को अगर कंटिन्यूस से कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट से करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर से कर दिया था आप लोगों ने। ओ सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। थोड़ा सा ना ये रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ देखिए प्रेजेंट से क्या तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट से कर दिया तो क्या बना हमारे पास में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर से कर दिया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रेजेंट से हम लोग परफेक्ट को करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और हो जाएगा एक फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए सभी के 3 बन रहे हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख लो, प्रेजेंट के साथ जोड़ोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट के साथ किया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के पास्ट साथ किया परफेक्ट तो कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर, कंटिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी ना पूरा दिमाग में ना पूरा कचरा हो गया होगा, दिमाग में पूरा कचरा हो गया होगा। कैसे कचरा हो गया मैं बताता हूँ। सब मिक्सअप हो गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सबसे पहले हम बनाते हैं, देखिए सिंपल के बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बना एक, फिर एक क्या बन जाएगा?
पास्ट सिंपल क्या बन जाएगा हमारे पास में? पास्ट सिंपल एक बन जाएगा हमारे पास में फ्यूचर सिंपल। गॉट इट? फ्यूचर सिंपल। ऐसे ही देखिए, अगर हम एक दूसरा बनाए कॉन्टिन्यूअस से, क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का बना लीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड फ्यूचर से बनाएंगे तो फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में एट टेंसेस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बनाते परफेक्ट का तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। गॉट इट? पास्ट से बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एंड अगर फ्यूचर से बनाया तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। ओके। अभी हमारे पास में कितने टेंसेस हो गए? फोर। फोर, 3 3 6 और 3 3 9। 9 टेंसेस तो अभी हो गए हमारे पास में। ओके, अब देखिए आगे यस सर। बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब टोटल कितने हो गए आपके पास में? 12 टेंसेस हो गए। कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। एक बार बोल करके देखिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, present perfect continuous, past perfect continuous, and a future perfect continuous tense. Got it? Who would like to tell me first of that? Please come ahead and tell me all the 12 tenses names. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Okay, got it. Okay, so let's go to the practice session. देखिए, इसके लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी है। आपको ना ये जितनी भी वर्ब्स हैं बेसिक, आना जाना उठना बैठना हंसना खेलना रोना धोना सोचना समझना सब कुछ, मेकअप करना, सजना संवरना, ठीक है, ये सारे का आपको इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए विथ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और जीरन फॉर्म। गॉट इट? तो हमने 12 टेंसेस बना लिए। अब हम बात करते हैं इनके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। मैंने आपको बताया था सिंपल एक टेंस होता है हमारे पास में। ओके, सिंपल एक Yes, sir. कैटेगरी है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास में प्रेजेंट, एक होता है हमारे पास में पास्ट, और एक होता है हमारे पास में Future. फ्यूचर। 3 ही कैटेगरी आपको मिलेंगी, 3 ही कैटेगरी आपको पढ़ने मिलेगी। हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करूँ तो नाम से सिंपल दिखता है, लेकिन ये होता नहीं है। जितना नाम से सिंपल होता है उतना होता नहीं है। एक चीज याद है ना, जो लड़की जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, जो लड़का जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमने कहा एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा ना सुंदर है, लेकिन जरूरी थोड़ा नहीं कि वो सुंदर है। आपने एक शायरी सुना होगा, चलो एक बात बताता हूँ आपको। आपको पता है, हाथों में पेन उसके और सूरत तो उसकी निराली है। हाथ ओ सॉरी, हाथों में पेन उसके और स्कूल का बैग तो निराला है। हाथों में पेन उसके और स्कूल का बैग तो निराला है। सूरत तो काली है, सूरत तो काली है, मगर पाउडर का उजाला है, मगर पाउडर का उजाला है। तो ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जैसा है वैसे ही रहे। हो सकता है पाउडर ज्यादा हो गया हो, 1 किलो 2 किलो लगा लिया हो क्या, लुकिंग गॉर्जियस, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। सुना तो होगा ना ऐसे ही। आप लोग नहीं करते, ये अलग चीज है। ठीक है, देखो, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल जितना दिखता है उतना है नहीं। ठीक है, देखो, प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, बिना स्ट्रक्चर के हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते? इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? रीजन इज दैट कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिना बनेगा ही कैसे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आएगा, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म?
सर ये फिफ्थ फॉर्म क्या है, मेरा तो दिमाग ही से छोड़ रहा है सब, ये कहाँ की चीजें ला देते हो सर आप भी। देखो, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ना, ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के एस या ई एस होता है। सर अब हम एस या ई एस कैसे लगाएंगे बता दो ये भी। देखिए, एस या ई एस का फंडा, तो ना एस को भी छोड़ो 2 मिनट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, याद हो जाएगा। ऐसा शायद ही आपको अभी तक किसी ने बताया होगा, एक बार पढ़ो सब समझ में आएगा। यस उन वर्ब्स के साथ में लगाते हैं जिनके लास्ट में या तो एक्स आ रहा है, या तो सी एच आ रहा है, या तो डबल एस आ रहा है, या तो ओ आ रहा है, या तो फिर एस एच आ रहा है। गॉट इट। जैसे हम एक वर्ब लेते हैं, टिच, बताइए टी के ला टिच वर्ब में लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो जब मैं इसका फिफ्थ फॉर्म बनाऊंगा या सिंगुलर फॉर्म बनाऊंगा, तो मुझे इसका सिंगुलर फॉर्म क्या बनाना पड़ेगा, टिच, ई एस जोड़ दिया हमने, देखो। गॉट इट। अब देखिए, अगर हमने प्ले लिया एक वर्ब, प्ले के लास्ट में यहाँ में से कुछ मैच खा रहा है क्या, एक्स या सी एच वाला कुछ फंडा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी। तो फिर क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे ना डायरेक्टली एस लगा देंगे। याद रखिए, Yes. अगर ई एस लगाना है तो एस एच, एक्स, सी एच, डबल एस, ओ, इतना कॉन्सेप्ट अगर किसी भी वर्ब के बाद में आता है तो हमको, यानी वर्ब के एंडिंग में आता है तो हमको यस लगाना है, अदरवाइज डायरेक्ट एस लगाना है। यानी ये मान के चलो कि अगर कोई बाई है वो मेकअप करती है तो ही उसको मेकअप के लिए पैसे देना है, अदरवाइज उसको मेकअप के लिए पैसे नहीं देने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बात समझ में आई। अब फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाओगे, फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाओगे, तो देखो, अगर सिंगल है तो उसके साथ सिंगल लगा दो, और अगर 10-12 है तो उसके साथ पांचवा लगा दो। ठीक है, तो ये लग जाता है आपका सिंगुलर के साथ, और ये वाला लगता है आपके पास में प्लूरल के साथ। गॉट इट। सिंगुलर के साथ फर्स्ट लगाना है क्योंकि एक ही है, तो आपका फर्स्ट फॉर्म लगा दो। सॉरी, यानी कि सिंगुलर फॉर्म होती फिफ्थ फॉर्म, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। देखिए, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लूरल के साथ, थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म लगाना है हमको सिंगुलर के साथ में, यही तो बता रहे थे, जब विषय थोड़ा बोलने में फ्लो में मिस्टेक हो गया। देखिए, सिंगुलर के साथ में क्या लगाओगे आप लोग, फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म होती है ना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये कैसी होती है आप लोगों की, सिंगुलर फॉर्म होती है। कैसी होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम तो ram सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फॉर्म है, ram लेकिन लास्ट में क्या आ रहा goes है, ई आ to रहा है, यहाँ ई एस लगा दिया, राम गोस टू स्कूल। school. ठीक है, जिन लोगों को ना अच्छे से ये समझ में नहीं आएगा कि ई एस कैसे लगा रहे हैं हम लोग, ये बन कैसे रहा है, तो ना टेंस वाला वीडियो देख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल, इसी का नाम होता है इंडेफिनिट भी। राम गोस टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल। कवि, टेल मी द मीनिंग ऑफ, कि यहाँ पे हमने ई एस क्यू लगाया है, ई एस क्यू लगाया हमने, ये वाला ई एस क्यू लगाया हमने यहाँ पर, आप बता सकते हो यस सर। क्यों लगाया। सर वहाँ सी एच आया है इसलिए। गो के बाद तो सी एच आया नहीं है हमारे पास में, ओ आया लास्ट में। ठीक है, और ओ आया है तो ये मेज खा रहा है ई एस वाले रूल से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ई एस लगाया हमने। ओके, हमने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। आई के बाद में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है या फिफ्थ फॉर्म लगाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए, आई क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई First one स्पीक, लगाना हाँ English. आई स्पीक इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। गॉट इट। एग्जाम्पल समझ में आए, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या, नायरा, नायरा मुझे पढ़ाती है, नायरा मुझे पढ़ाती है। Naira teach me. देखिए, नायरा एक सिंगल लड़की है, तो इसके साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो नायरा टिच, टिच तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, देखो सी एच आ रहा है, कैसे बनाए थे इसका फिफ्थ फॉर्म, ई एस जोड़ दिया था। नायरा टिच्स मी। Teach. ओके, नायरा टिच्स मी। ओके, Teach नायरा me. टिच्स मी। ओके, वे वे यहाँ आते हैं, वे यहाँ आते हैं, क्या हो जाएगा, They comes here.
दे कम हियर। कम्स here. क्यों लगाया आपने? दे तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यू वी दे नाउन प्लूरल ये सब क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो प्लूरल के साथ में Okay. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और सिंगुलर के साथ में आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। तो देखिए दे क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ Yeah. पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा Come. दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म Come. लगा दिया। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। तो आपको प्रेजेंट सिंपल आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग पास्ट सिंपल के बारे में। इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल से पढ़ना है आपको तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के क्या देख सकते हो, आप टेंस प्रेजेंट डेफिनिट वाला पूरा डिटेल वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से उतना भी ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए पास्ट सिंपल की बात करते हैं। तो पास्ट सिंपल देखो कौन से नंबर पे आ रहा है। ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो सेकंड हो गया। तो सेकंड पूरी यूनिवर्स में एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, क्योंकि ये ना 2 नंबर का काम करता है। ये 2 नंबर का काम करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। ये बड़ा होना अलग टाइप का आदमी, इसके लिए इसके साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर होगी, जैसे कम कैम कम, रन ट्रैन रन, स्पीक स्पोक स्पोकन, डांस डैंस डांस, ऐसे। सो बना लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, देखिए हम ले रहे हैं सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस है हमारे पास में? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की पहचान आपको पता है क्या होती है? एक गाना याद कर ले यार, आ ई उ। इसके आगे का आप लोग बता देना, ठीक है? क्या आ ई ए ए ई ओ या। ये सब अब अगर आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिखता है तो ही आप क्या करोगे, क्या लगाओगे? पास्ट सिंपल टेंस। और अगर ता है ती है आ रहा है तो ता है ती है तो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल लगाए थे ना हम लोगों ने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला या फिफ्थ फॉर्म वाला। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है। पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और गाना कौन सा चलता है? आ ई उ। अब देखो 2 नंबर का काम कर रहे थे, 2 नंबर का काम ऐसे भी होता है, ठीक है। तो देखिए हमने कहा नायरा मुझसे बात, नायरा ने मुझसे बात किया। देखो यहाँ पे ना करती है ऐसा वाला सेंस नहीं है, किया ऐसा हुआ इस टाइप से। नायरा ने मुझसे बात किया, लेकिन नायरा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो नायरा टॉक। टॉक यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर मेरे को सेकंड फॉर्म बनाना है तो Now ईडी लगाना पड़ता है। take to me. नायरा टॉक टू मी। आपने गाना Tag. गाया, Talk. आपने गाना गाया, आपने गाना गाया। You sang a song. Sang the song. यू You sang sang a song. यू sang a song। सेंग क्यों आया यहाँ पे? वर्ब Song. का सेकंड फॉर्म। ये भी क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखो कुछ नया नहीं है। आ Second ई उ ये वाला song. कॉन्सेप्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। आपने सेंटेंसेस बनाया, आपने सेंटेंसेस बनाया। You made a sentence. That sentence. यू मैड सेंटेंस। Sentence. देखिए मेक की सेकंड फॉर्म होती है मैड, ठीक है। Mad. एक एक मेड वाली भी होती है, कांताबाई शांताबाई वाली जो घर पे आके काम करती है, तो वाली मेड नहीं है, ये दूसरी वाली मेड है। Son, या व्हाट्स योर डाउट? you take to taken है ना? देखिए हाँ, सर टेक टू टेकन आएगा तो वो टॉक्ड कैसे आया? ये तो टॉक है ना। टॉक मतलब होता है बात करना। नायरा ने मुझसे बात किया तो टॉक के सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है। लेकिन ये वाला टेक मतलब होता है लेना, टेक की सेकंड फॉर्म टॉक. टुक, और यस थर्ड सर. वन आती है टेकन। या टैक टू सॉरी टेकन। सर. ओके, यस सर. ये वाला मतलब होता है लेना और इसका मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात यस करना। सर. यस सर. टॉक. तुमने यस. कल तुमने कल बहुत अच्छा खाना पकाया। तुमने ना कल बहुत अच्छा खाना पकाया, जरा बताते हैं पहले। तुमने कल बहुत अच्छा खाना You पकाया। cooked food. You cooked. You delicious cooked food yesterday. यू कुक्ड, यू, या फिर मैं बोलता हूँ मैंने पकाया, ठीक है। तो देखो आपने पकाया तो यू हो जाएगा, मैंने पकाया तो आई। तो आई कुक्ड,
delicious delicious food food yesterday. yesterday. ओके, आई कुक्ड डिलीशियस फूड यस्टरडे। यस्टरडे, तो देखिए जब आप क्या करते हैं ना, पास्ट का ग्रामर यूज करते हो तो आपका यस्टरडे आता है, प्रेजेंट करते हो तो टुडे आता है, एंड अगर फ्यूचर करते हो तो टुमारो आता है। टुमारो को और एक मारोगे तो डे आफ्टर टुमारो बन जाता है, और यस्टरडे को और एक मारते हो तो डे बिफोर यस्टरडे बन जाता है। गॉट इट? ओके, यस सर। सो हम लोगों ने देखिए प्रेजेंट देख लिया था, प्रेजेंट देख लिया था, पास्ट देख लिया था। अब हम बात करते हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है, देखिए कुछ नहीं है, जहां पर भी आपका गागे की क्या सेंस आएगा। ओके, होगा, होगी, होंगे। आपने देखा है कुछ लोग नागपुर जाते हैं पैसा वैसा का, मैंने क्या बोलते हैं, अपन ना संडे को ही चाहे है, संडे को ही जाएंगे, अपने को ना दूसरा दिन मांगते ही नहीं बाबा। तो क्या बोलते हैं अपन, आएंगा जाएंगा खाएंगा पिएंगा बोलेंगा नाचेंगा गाएंगा। ठीक है, ये सब क्या होता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर, उन लोगों को फ्यूचर आता है, देखो आपको पता नहीं है, उन लोगों को भी फ्यूचर आता है। आप ही को फ्यूचर टेंस नहीं आता, उनको तो आता है। तभी तो वो बोलते हैं ना, अपन संडे को ही चाहे आए संडे को ही जाएंगा, अपने को दूसरा दिन मांगता ही नहीं है। ठीक, तो ये देखो विल आ रहा है उसमें, क्या आ रहा है, विल आ रहा है आप लोगों का। सो एक ही बात थी, विल आ रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, टेंस सीखने के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ये दोनों अगर आपको पता चल गई, सो इट इज वेरी इजी फॉर लर्निंग टेंस। गॉट इट? ये दो चीज। सो अभी हम लोग ना बहुत आसान से, इसमें तो देखो मॉडल जैसी बात हो गई, विल लगाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए। सो सेंटेंस बना लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं। मैंने कहा राम इंग्लिश बोलेगा। Tom will speak English. राम विल स्पीक इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलेगा। He will play cricket. ही विल प्ले क्रिकेट। ही विल प्ले क्रिकेट। देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट कैसे आएगा, यानी कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। क्या, विल लगाया फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगा दिया, बस सिंपल। आप सेंटेंसेस बनाओगे। You will make sentences. यू विल मेक सेंटेंस। अब समझना एक बात, ओके, रिमेंबर वन मोर थिंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विल बी एबल टू एंड द विल बी वन। Will be able to gives the meaning of power, ability and capacity, but your future simple it mean the ga gigi Hindi sense, and your helping verb is will and your main verb is first from the verb. It gives the meaning of the future work. Okay, मैंने कहा मैं कल भोपाल जाऊंगा, तो I will go to भोपाल tomorrow, but मैंने कहा मैं कल भोपाल जा पाऊंगा, it's my ability, Go to Bhopal. so I will say I will be able to go to भोपाल tomorrow। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? क्लियर? आप Yes. क्लास ज्वाइन करोगे, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, You will join the class. और आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। You will be able to join the class. यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। सो क्लियर हुआ डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों का डिफरेंस बहुत इजी था, Yes, sir. हम लोगों ने बना लिया। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है रहा। देखिए, कोई भी काम ना जारी है, जारी काम को बताने के लिए आप क्या करते हो, कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हो। तो इसमें एक हिंदी का वर्ड देखने मिल जाता है आपको, रहा। ओके, अब है लग जाएगा तो प्रेजेंट बन जाएगा, अगर था लग गया तो पास्ट बन जाएगा, अगर होगा लग गया तो फ्यूचर बन जाएगा। चलो, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इजेमार लगाते हैं। मैं इजेमार के बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि वेयर यू विल हैव टू यूज इजेमार। आप लोग बताइए इसका यूज कहाँ करते हैं, बताइए इसका यूज कहाँ सिंगुलर करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। के साथ हम्म, और आर का कहाँ करते हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के आईएनजी लगा रहता है। ओके, रनिंग डांसिंग प्लेइंग जंपिंग ये सब। राम क्रिकेट खेल रहा है, रहा है वर्ड आया लास्ट में, Yes, sir. Ram is playing cricket. राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो कैसे बनाए हम लोगों ने ये सेंटेंस, देख लेते हैं एक बार, एक सेंटेंस बस समझ में आया।
राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर देखो इज लगा रहे हैं क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये तो हम वर्ब टू बी में पढ़े। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दिया सिंपल। वह मेरी मदद कर रही है। He is help, helping me. शी इज हेल्पिंग मी। अब देखिए, She is helping me. शी इज हेल्पिंग मी। मैंने कहा आपकी मम्मी अभी क्या कर रही है, तो आपने बताया मेरी मम्मी तो अभी बर्तन धो रही है। माई मदर इज वॉशिंग डिशेस। मैंने कहा आपका भाई क्या कर रहा है, वो तो सर लड़ाई कर रहा है हमारे साथ। माई ब्रदर इज फाइटिंग विथ मी। माई ब्रदर इज फाइटिंग Fighting. फाइटिंग विथ मी। अब ये तो है प्रेजेंट की बात। पास्ट में क्या होता है ना, वॉज वो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, वॉज वो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वॉज वो लगा देते हैं। अब वॉज कहाँ लगाते हैं, वो कहाँ लगाते हैं, वॉज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, वॉर लगाते हैं प्लूरल के साथ। इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वॉर पढ़ना है, वॉर, शादी वाला वॉर। ठीक है। हमने कहा राम क्रिकेट खेल रहा था, अगर है तो इज लगाना है, था तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। दे वो प्लेइंग क्रिकेट, दे वो प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए वो आ गया, दे वो प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे ना प्लूरल आया था। दे क्या है आपका एक प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट है। गॉट इट। ऐसे देखिए आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, विल भी लगा देते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, मैं कैसा एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है कि होगा यार वो क्रिकेट खेल रहा होगा। मैंने कहा राम क्या कर रहा होगा अभी, तो आपने बताया राम ना क्रिकेट खेल रहा होगा। Ram. राम Ram will be playing cricket. राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तीनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। सेंटेंस बनाइए अब। Yes. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। I am teaching you. आई एम टीचिंग टू यू। मैं आपको पढ़ा रहा था। I was teaching to you. आई वॉज टीचिंग टू यू। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। I will be teaching to you. आई विल बी टीचिंग टू यू। मैं डांस कर रहा हूँ। I was teaching you. मैं I am डांस doing कर dance. ओके, मैं डांस कर रहा हूँ। I am doing good dance. नो, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। मैं डांस कर रहा था। I was dancing. Done. आई वॉज डांसिंग। मैं डांस कर रहा हूँ। I I will be will. dancing. आई विल बी डांसिंग। वह पेड़ काट रहा है। He is cutting a tree. He is cutting the tree. ही इज कटिंग द ट्री। वह पेड़ काट रहा था। He was cutting the tree. ही वॉज कटिंग द ट्री। वह पेड़ काट रहा होगा। He was In cutting the tree. ही विल बी कटिंग द ट्री। आप पेड़ He काटोगे। will be cutting the tree. आप पेड़ काटोगे। You were cutting the tree. आप पेड़ काटेंगे। You will cut the tree. कौन सा टेंस है, आप पेड़ काटेंगे कौन सा टेंस है ये। You will cut the tree. यू विल कट द ट्री कौन सा टेंस है। You will cut the tree. फ्यूचर Future सिंपल। simple, sir. ओके, मैंने Sir, खाना future खाया। simple. मैंने खाना खाया। Future simple, sir. या राइट राइट राइट, फ्यूचर सिंपल। मैंने खाना खाया। Yeah. मैंने खाना खाया। I ate I the. ate food. I आई ate food. एट फूड। आई एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म होती है ईट एट इटिन। Eaten. मैं मूवी देखता हूँ। मैं हर संडे मूवी देखता हूँ। मैं I मूवी do
movie I watch movie every Sunday. every Sunday. ओके, सो अभी हम यहीं तक रखते हैं। अगर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा ना तो हम लोगों के दिमाग में फिर सारी चीज़ें स्क्रॉल करने Every लगेगी, तो Sunday. यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिंपल का एंड कॉन्टिन्यूस का। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस। मैंने आपको प्रैक्टिस का एक फंडा बताया हुआ है, सिंपल सा। कैसे फंडा है? आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिस के लिए आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, सब्जेक्ट लेना है एक। और जैसे मैंने राम ले लिया, राम से बनाया, राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मैंने कहा आई प्ले, आई डांस, आई डांस्ड, आई विल डांस, आई एम डांसिंग, आई वाज डांसिंग, आई विल बी डांसिंग। तो आपको ना थोड़ा अलग अलग सेंस आएगा। तो एक सेंटेंस पकड़ो, उसको अलग अलग टाइप्स में बनाओ, फिर दूसरा सब्जेक्ट लो, उससे अलग अलग टाइप्स बनाओ। सो डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट। ओके, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। सो ना हमको ना इसमें थोड़ा वो नहीं होना चाहिए, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं भी मान लीजिए मोमेंट कर रहा हूँ। ओके, मैंने कहा मैं जंपिंग कर रहा हूँ, आई एम जंपिंग। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उसको टेंसेस में लेके आओ, टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, इंग्लिश बहुत ईजी है बोलने के लिए, बस आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ओके, कि अब मान लो आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आपको समझ में भी आना चाहिए मैं कपड़े धो रही हूँ। तो इसको बोलूंगी I मैं कैसे was. इंग्लिश में? आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। मैं कल इतने टाइम कपड़े धो रही होंगी। ओके, आई विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन दिस टाइम। ओके, ऑन दिस टाइम। On this time. ओके, नायरा कल यहाँ आएगी, नायरा विल कम हियर। बेस्टी मुझसे बात करेगी, बेस्टी विल टॉक टू मी। सो इस टाइप से आप प्रैक्टिस Talk करिए, to me. definitely you will get result. Okay, so thank you for joining this class. Good day to you.